नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इनका हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। किसी प्रकार का कोई बिंदु, कोई ट्रायंगल या कोई निशान, उसका क्या मतलब होता है, इस पे भी बात करेंगे एक एक करके। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई है और सामान्य अगर कहा जाए पतला है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र भी काम कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है, एक बात। लेकिन हाथ में अगर कहा जाए मिड का क्षेत्र, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी भले करे लेकिन व्यवसाय जरूर करेगा। नौकरी करे ना करे मुझे मतलब नहीं, व्यवसाय जरूर करेगा, ये इसके संकेत देता है। ये स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। ऐसा भी समझ सकते हैं अगर शुरुआती नौकरी कर ले लेकिन बाद में व्यवसाय करे, या नौकरी के साथ व्यवसाय करे, मतलब व्यवसाय करना तय है, एक बार। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लगभग लगभग जो है 28 और 29, 30 31 के आसपास चीज़ें ठीक होने को दिखाता है। चीज़ें ठीक होने का मतलब हो गया कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे जो है व्यक्ति की चलने लगेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसके संकेत देता है। अब हाथ में अंदर आते हैं, स्थितियों को देखते हैं। अंगूठा इनका देखा जाए तो नीचे से पतला है, ऊपर से चौड़ा है। अपने आप में राजयोग के समान कहलाता है, राजयोग देने वाला कहलाता है। धन या धन से संबंधित चीज़ों में बेहद प्रबल माना जाता है जब भी अंगूठा ऊपर से चौड़ा होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सामान्य नहीं हो सकते, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन जीवन में अच्छा कमाते हैं, खासकर अगर कहें तो लगभग लगभग 30 साल की उम्र के बाद से धीरे धीरे जो है जीवन स्टार्ट होता है। 35 साल के बाद तेजी से बढ़ता है। 42 साल के अंदर जो है चीज़ें अच्छी खासी व्यक्ति को मिल जाती हैं, एक बार। जब भी अंगूठा ऊपर से चौड़ा होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर राहु के कारण, राहु ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, अंगूठा ऊपर से चौड़ा, राहु के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति अचानक जीवन में सफलता पाएगा, अचानक। अंगूठा अगर कहा जाए शॉर्ट है, जल्दबाजी मत रखिए, हड़बड़ाहट मत रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ओवर माइंड में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बाद में सोचा रहे मुझे तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं जल्दबाजी में ऐसा कर गया। ये रेखा अगर कहा जाए घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। इसके ऊपर एक रेखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लगभग 30 31 के बाद से धीरे धीरे जो है जीवन में सफलता के ये योग बनाती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए भौतिक सुखों को दिखाती है, भौतिक सुखों में प्रभावी बनाती है। यहाँ पर अगर देखें ये रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान को लेकर थोड़ा सा चिंताओं को देता है। लेकिन संतान होने के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे सफल हो जाता है। हो सकता है मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि संतान होने के बाद 1 आध 1.5 साल जो है संघर्ष करना पड़े या उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके बाद व्यक्ति सफल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है, अब बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, अपने आप में एक राजयोग। गुरु का ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु का ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक से लंबा है। देखिए, ये हिस्सा छोटा होने का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने से बचेगा। एक बात, बचने का मतलब जो है भागते हैं ऐसे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, भागते हैं थोड़ा सा। दिमाग जो है कहीं ना कहीं काम में लगा रहता है और समय ना दे पाना, जिसके कारण जो है मानसिक रूप से घर परिवार और दोनों ही जो है तनाव होता है। ये रेखा अगर कहा जाए एक के ऊपर एक चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। लेकिन ये इसके ऊपर चढ़ने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में भी खान पान का विशेष ध्यान रखना है। खान पान से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए ठीक ठाक सा है, धन के लिए अच्छा है। यारी मित्रता, दोस्ती, जैसे ये धब्बा टाइप का दिख रहा है। अगर ये धब्बा सामान्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये धब्बा अगर कहा जाए किसी प्रकार से वैसे बना है तो ऐसे में कहा जाएगा मित्रता में व्यक्ति को तनाव मिलेगा भरपूर मात्रा में समय के अनुसार। शनि की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, खान पान का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ये हिस्सा ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। धन तो आएगा, धन रुकने में दिक्कत। ऐसे लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, पहले तो धन खर्च कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे मुझे नहीं करना चाहिए था। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को लेबर, मजदूर, ज़मीन, मकान, इससे संबंधित काम जो है फलेगा। और भी कुछ काम है, अभी मैं एक एक करके आपको सब बताऊँगा।
सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक से है। सूर्य के हिस्से पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है। इसका दो मतलब होता है, एक पिता को कष्ट मिलना, पिता के सुखों में कमी करना। दूसरा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई काम मत करिएगा जिससे बदनामी हो। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी देता है, हड्डियों से संबंधित समस्या देता है, चोट चपेट के भी योग बनाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए यश का है, यश मतलब सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामाजिक यश है। सामाजिक यश अगर कहा जाए अच्छा है इस हाथ में। समाज में नाम, रुतबा इत्यादि चीज़ें मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रुतबे को ये बढ़ाने को ये दिखाता है। बुध की उंगली काफ़ी शॉर्ट हो रही है, कोई भी काम जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में मत करिए। बुध की उंगली शॉर्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है मिजाज, जिस वैवाहिक जीवन में आपस में मिजाज में कमी करता है। बुध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय जरूर करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध का ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित कार्य कर सकते हैं, बस अपनी आँख कान खोल के चलें। ये हिस्सा अगर देखा जाए धन के दृष्टिकोण से ठीक है। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा तनाव, और खासकर अगर कहा जाए उनको हार्मोन से संबंधित समस्याएं होंगी। और वैवाहिक जीवन में आने के उपरांत जो है 3-4 साल सावधानी से निकालिए, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा जो है आपकी जीवन रेखा से निकल रही है। ये हिस्से पे अगर कहा जाए यव का निशान है। बचपने में ये शारीरिक कष्ट देता है, ये तय है। शारीरिक कष्टों को ये दिखाता बचपने में, ये इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए इस पे रेखा जाने का मतलब धन आएगा, धन अच्छी मात्रा में आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ये यव का निशान बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कोई भी काम जल्दबाजी मत करिए, हड़बड़ाहट में मत करिए। ये भी संकेत देता है कि व्यक्ति को जो है वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को भी दिखलाता है। ऐसे लोगों को वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलानी चाहिए। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा ये जा रही है गुरु की तरफ। जब भी यहाँ से कोई रेखा गुरु की तरफ जाती है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति काम कोई नहीं रुकेगा, काम सब हो जाएंगे। मतलब कहीं फंसता है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं, इसको आप सभी चीज़ों से जोड़िए। रास्ते मिल जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी संघर्ष करना ना करना वो एक अलग चीज़ हो गया। एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखें, शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। किसी भी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। वाद विवाद होगा ये तय है, तनाव मिलेगा ये तय है। इस पे रेखा अगर देखा जाए सूर्य रेखा को काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। एक बात, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कारण मन खट्टा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर उसका मुख्य समय अगर कहा जाए तो 28 और 29 के आसपास का रहेगा। 28 और 29 मुख्य समय 28 और 29 के आसपास का रहेगा। उस समय पे धन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 28 और 29 धन से संबंधित चीज़ों में तेज़ी से बढ़ेंगे आप, जिसे कहा जाएगा तेज़ी से बढ़ना। और आगे उसके बाद जो है चीज़ें चलती रहेंगी। हाथ में अगर देखा जाए जैसे भाग्य रेखा इस तरफ जा रही है, ये अच्छा है। जो मैंने बताया, जिन चीज़ों को मैंने बताया, ये रेखा अगर देखा जाए तो ऐसे लोग ससुराल पक्ष अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा, बस मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है आदमी गिचपिच नहीं करता है कि ससुराल से आप अपने घर रहिए, मैं अपने घर रहूँ, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, बीच बीच में आना जाना हो गया, बस यही है। ठीक है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखलाता है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है तो ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों की मिलने को दिखाती है। ये रेखा राजनीति के लिए भी दिखाती है, पॉलिटिक्स, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी धन इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। उंगलियां गुथी हुई हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन रुकेगा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे अभी कोई विशेष दाग धब्बा या निशान, रेखाएं बहुत हल्की हल्की सी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनी है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये त्रिकोण मैं हरदम कहता हूँ कि संतान होने के बाद व्यक्ति को लाभ देता है, उसमें कोई दो राय नहीं। रही संतान वाली बात, तो विवाह हो चुका है, 2023-24 संतान के लिए ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है। जीवन रेखा गोल होने का मतलब ये भी कहलाता है वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये सब रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं धन फंसवाती हैं। ठीक है, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों को लेकर तनाव जरूर देती हैं, लेकिन गुरु के कारण और सूर्य के कारण व्यवस्थाएं व्यक्ति की, मतलब कहीं रुकेगा, फंसेगा या कर्ज चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से विकल्प मिल जाएगा
उससे निकलने का। यहाँ पर 2 रेखाएं ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ देती हैं, प्रॉपर्टी से धन देती हैं, ये उसके भी संकेत देता है। अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, कभी कभी महसूस करेंगे कि कोई है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल अकेलापन महसूस करेंगे। भाग्य रेखा पे एक त्रिकोण बन रहा है, अपना घर जरूर होगा, छोटा त्रिकोण है भले ही, लेकिन अपना घर जरूर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मिल रही है, ऐसे लोगों को बीपी, ठीक है, बीपी की शिकायत होती है। एक समय आता है जब हृदय रोग की समस्या उससे ग्रसित होते हैं। बहुत समय अभी, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत समय अभी हृदय रोग से संबंधित चीज़ों से ग्रसित होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सीधी है तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। राहु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये सब रेखाएं यहाँ पर जाल बनना, ये थोड़ा सा सावधानी रखिए, घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझिए, वो आपके लिए बेहतर कहलाएगा। इससे निकलने वाली रेखा भाग्य रेखा को जब छूती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा माध्यमों से धन कमाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश, कुछ ऐसा भी काम होगा जिससे विदेश से धन कमाने को भी इंगित करती है। भले आप यहीं से कमाएं, वो एक अलग हो गया। विदेश जाना होगा ये तय है। विदेश जाने के लिए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विदेश गमन कराती हैं, विदेश भेजती हैं। इस पे ट्रायंगल बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जो है व्यक्ति भाग्य का धनी होते हैं ऐसे लोग, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय सब होती जाती हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीवन के शुरुआत में थोड़ा सा तनाव रहता है, उसमें संदेह नहीं है। तनाव का मतलब केवल यही नहीं होता पैसा, तनाव का मतलब वो किसी भी प्रकार का, चाहे शिक्षा से संबंधित हो चाहे अन्य कोई तनाव हो। माउंट अगर देखा जाए तो काफ़ी उठे हैं, या फिर माउंट के बीच में अगर कहा जाए गैप ज़्यादा है, हृदय रेखा से गैप ज़्यादा है। ऐसे लोग भी अपने जीवन में अच्छा धन कमाते हैं, लेकिन जीवन में कम से कम जो है 2 बार शारीरिक कष्ट मिलता है, और वो कष्ट अगर कहा जाए तो बड़ा होता है, छोटा नहीं, बड़ा होता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ऐसे लोग, सरकारी धन भी ऐसे लोगों को मिलता है। अगर राजनीति करते हैं तो राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाएगा, लेकिन अभी राजनीति नहीं, अभी जो कर रहे हैं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ही रहिए। नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए विकल्प ठीक है, व्यवसाय तो करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा जैसे छोटी हो रही है, सूर्य के नीचे उतर रही है, ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा होती है, दिमागी रूप से सकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। दिमाग ऐसे लोगों का व्यवस्थित होता है, दिमाग से ऐसे लोग तेज होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसी भी काम में गहराई तक ऐसे लोग सोच सकते हैं, उसमें भी संदेह नहीं है। जैसे ये धनुषनुमा आकृति बन रही है, ये धनुषनुमा आकृति भी व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली बनाती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, आपने जो पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है, मैं स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट में जाना चाहता हूँ। देखिए, रियल एस्टेट का मैंने बताया, ये ठीक है, ये सबसे अच्छा है रियल एस्टेट का, ठीक है, रियल एस्टेट से संबंधित काम आप कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा जब मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र से निकलती है तो ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपने दिमाग पे हरदम कंट्रोल करके चलना चाहिए, गुस्से इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को जीवन में अगर कहा जाए सर पे चोट जरूर लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं करीबियों के साथ, जो घर परिवार या रिश्तेदार नातेदार, खासकर अगर कहा जाए रिश्तेदार नातेदारों के साथ जो है काम नहीं करना चाहिए। रही रियल एस्टेट वाली बात, वो ठीक है। स्टॉक मार्केट, ये शुक्र है स्टॉक मार्केट, चंद्रमा है स्टॉक मार्केट, शनि है स्टॉक मार्केट और बुध है, ये 4 ग्रह स्टॉक मार्केट से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं, कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, स्टॉक मार्केट से संबंधित इसमें सफलता है। मेरे लिए इनकम की कौन कौन सी फील्ड है, मैंने आपको बताया, ज़मीन हो गया, मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, खाने पीने से संबंधित काम हो गया। गवर्नमेंट का लाभ इसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सरकारी तंत्र से लाभ है, सरकारी नौकरी की भी अगर तैयारी करते हैं तो भी ठीक कहलाएगा, लेकिन व्यवसाय जरूर करेंगे, उसमें संदेह नहीं है। किस भगवान की आराधना करनी चाहिए, देखिए भगवान की अगर मैं बात करूं, किसकी आराधना आपके लिए सबसे अच्छी होगी। कोई भी जब पूजा के लिए सुबह बैठा करिए तो गणपति से स्टार्ट करा करिए, उसके बाद हनुमान चालीसा जो है किया करिए। मैं पूजा पाठ आपको व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा, उसको करिएगा। ध्यान और अध्यात्म, ध्यान और अध्यात्म की ओर बहुत झुकाव, बिल्कुल आप झुकाव आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ध्यान और अध्यात्म है, ये ध्यान और अध्यात्म है। ये केतु के ऊपर रेखा जा रही है, ध्यान और अध्यात्म है। लेकिन अभी
इन सब चक्करों में मत पड़िए। पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, सुबह के शाम समय पूजा पाठ और आध्यात्मिक रहिए, वैराग्य इसमें नहीं है। भारत भ्रमण की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, घूमना टहलना आज के जीवन में एक कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के लिए एक ज़रूरत बन गया है। बाकी जो है घूमना टहलना एक स्वाभाविक सी बात हो गई है, तो घूम टहल सकते हैं। ये सब यात्राओं की रेखा है, ये यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ठीक है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। मैं बैंक में काम करता हूँ बट डिटेल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बैंकिंग नौकरी करिए, व्यवसाय ज़रूर करेंगे, व्यवसाय ज़रूर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और व्यवसाय के लिए भी अगर मैं कहूँ तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, अगर 2021 मतलब जो है 31 मतलब हो गया, आप जो है 31 साल की उम्र हो गया, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा जीवन में स्थायित्व आएगा। लेकिन मुख्य समय 35 वर्ष की आयु के बाद है। 35 साल की आयु के बाद मुख्य समय है, उस समय पे व्यवसाय खुल के करिएगा, भले आप ठीक है खुल के करिएगा। वो समय अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। मैं स्टोन नहीं पहनता हूँ, क्या पहन सकता हूँ? बिल्कुल पहन सकते हैं, बुद्ध की में पहनिए, एक पन्ना पहनिए, आपको सूट करेगा। लगभग जो है 6 कैरेट के आसपास का पन्ना पहनिए, सोने में बनवा के, बुधवार के दिन सुबह के समय, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन की काम की बात करें तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये सब रेखाएं अपने आप में राजयोग हैं, ये राजयोग के समान है। बस हाथ जो है अगर कहा जाए रेखा कटी पिटी हैं, थोड़ा सा संघर्ष कराती हैं या उसका महत्व कम करती हैं। फिर भी इसमें बहुत धन है, धन के लिए परेशान ना होइए। उंगलियां गुथी हुई हैं, धन को ये दिखाती हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कही जाती हैं। कुछ उपाय हैं, व्हाट्सएप पे मैं आपको भिजवाऊंगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।